हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं अरविंद आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चेते परिवार अरविंद सर साइंस में। दोस्तों, आज की क्लास फिर से होगी केमिस्ट्री की, क्लास 12 के बच्चों के लिए। और ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है केमिस्ट्री का, मतलब पहला चैप्टर, जिसका नाम क्या है, सॉलिड स्टेट। ठीक है, इसका नाम क्या है, सॉलिड स्टेट, मतलब ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था की एक इंट्रोडक्शन क्लास हो चुकी है दोस्तों। ठीक है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। और वैसे भी इस चैप्टर की मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। ठीक है, तो आप वहां से देख लेंगे, जितनी भी क्लासेस होंगी इस चैप्टर की आपको एक ही जगह पर मिल जाएगी। ठीक है, प्लेलिस्ट में। ठीक है, अभी तो एक ही वीडियो पड़ी हुई है इस चैप्टर की, पहली जो इंट्रोडक्शन क्लास थी हमारी। अब हम बात करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, आज की क्लास में हम बात करेंगे ठोस अवस्था चैप्टर की। और हमारा जो टॉपिक होगा कुल मिलाकर के ठोस अवस्था ही होगा। ठीक है, मतलब सॉलिड स्टेट आज हमारा चैप्टर, मतलब चैप्टर तो वही है लेकिन टॉपिक भी हमारा ठोस अवस्था ही है। सॉलिड स्टेट के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहां पर देखिए ठोस अवस्था। ठीक है, ठोस अवस्था द्रव्य के घटक कणों द्वारा प्राप्त वह अवस्था है जिसमें अंतराकणीय बल, ध्यान देना इसको। ठीक है, अंतराकणीय बल इतने प्रबल होते हैं कि उनकी स्थानांतरीय गति रुक जाती है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, अभी मैं समझाता हूं आपको। और यहां पर देख लीजिए, यद्यपि इन घटक कणों की कंपनिक गति तथा घूर्णन गति, कंपनिक गति तथा घूर्णन गति क्या होती है, होती रहती है। अब इसको आप समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए अब यहां पर आप देखिए, यहां पर समझने का प्रयास कीजिए। देखिए यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर सपोज करो मैंने कोई ठोस पदार्थ लिया। ठीक है, ये हमारा कोई ठोस मटेरियल है। अब यहां पर बोला गया कि इसके जो घटक कण होते हैं, ठीक है, इनके बीच, अब यहां पर आपको मैंने क्या दिखाया, अंतरकणीय बल। तो ये अंतरकणीय बल क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रबल होते हैं। तो अंतरकणीय बल प्रबल होने का मतलब क्या है कि इसके जो कण होते हैं, ठीक है, इसके जो कण होते हैं आपस में बहुत पास में होते हैं। ये बात तो मैंने आपको बताई थी। प्लस में होता क्या है कि ये जो कण होते हैं आपस में एक दूसरे से बहुत प्रबल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, मतलब बहुत ही शक्तिशाली बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये एक दूसरे से दूसरे स्थान तक इनकी स्थानांतरित गति नहीं हो पाती। कहने का मतलब क्या है, ये गति नहीं कर पाती। देखिए जिस तरीके से आपकी गैस होती है, ठीक है, और आपकी क्या होती है, आपका क्या होता है, जल। मतलब जल क्या बोलो, गैस बोलो, और क्या बोल दो आपका द्रव। तो द्रव में क्या होता है, जो उसके घटक कण होते हैं, घटक कण का मतलब जिससे वो मिलकर के बना हुआ है, तो उसके जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। तो इनके बीच में, ठीक है, इन घटक कणों के बीच में जो बॉन्ड लगा होता है, जो बल लगता है, वो इतना मजबूत नहीं होता है। लेकिन अगर बात करते हैं जो आपके सॉलिड होते हैं, ठोस अवस्था के जो कण होते हैं, उनके बीच में जो बंध होता है कणों के बीच में, ठीक है, वो बहुत ज्यादा प्रबल होते हैं, जिसकी वजह से उसको क्या करते हैं, एकदम बांध करके रखता है। ठीक है, क्या करके रखता है, बांध करके रखता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा पाते। लेकिन गैस में क्या होते हैं, उनके घटक कण जो होते हैं दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं उनके घटक कण, इसलिए क्या होते हैं, वो उनमें बराबर गति होती रहती है, स्थानांतरित गति। लेकिन जो ठोस होते हैं तो ठोस में स्थानांतरित गति नहीं होती, इस बात को आपको समझना है। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि अंतराकणीय बल क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रबल होता है। अंतराकणीय बल का मतलब मैंने आपको समझा दिया कि इन कणों के बीच में जो एक दूसरे को वाला खिंचाव वाला जो बल होता है, आकर्षण वाला बल होता है, उसी को अंतराकणीय बल बोला जाता है। क्योंकि जो कण होते हैं आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे से जकड़े हुए होते, बंधे हुए होते। बातें समझ में, मैंने इससे जस्ट पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था। ठीक है, इस तरह से मैंने आपको समझाया था चीजों को, अगर कुछ याद आ रहा हो तो देखिए। तो ये जो घटक कण होते हैं आपस में क्या होता है, ये जो कण होते हैं आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, तगड़े बॉन्ड के द्वारा क्या होते हैं, मतलब मजबूत बॉन्ड के द्वारा क्या होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, आई होप इतनी बातें समझ में आई होंगी आपको। चलिए अब यहां पर देखते हैं, उसके बाद बोला है यद्यपि इन घटक, आगे देखते हैं। चलिए, यद्यपि इन घटक कणों की कंपनिक गति तथा घूर्णन गति, मतलब इनमें जो वाइब्रेशन होता है, ठीक है, ये जो कण होते हैं, ठीक है, इन कणों के बीच में, ठीक है, इन कणों के बीच में जो कंपन होता है वो होता रहता है, और जो घूर्णन गति होती रहती है, ठीक है, जो घूमने कहने का मतलब जो घूर्णन गति होती है, ये क्या होती रहती है, आपकी होती रहती है। ठीक है, और अंदर इनमें कंपन होता रहता है, ये चीज तो आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, जो सॉलिड होते हैं, लेकिन इनमें स्थानांतरित गति नहीं होती। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं दोस्तों यहाँ पर ठोसों के गुण के बारे में। तो ठोसों के गुण क्या है, अब यहाँ पर आप समझने का प्रयास कीजिए। बोल रहा है ठोस पदार्थ दृढ़ तथा असंपीड्य होते हैं। दृढ़ का मतलब क्या होता है, दृढ़ का मतलब कठोर होता है। ठीक है, ये क्या होते हैं, कठोर होते हैं, और असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य का मतलब क्या होता है भाई, अगर मैं एकदम सिंपल भाषा में समझाने का प्रयास करूं तो आप समझिए। देखिए एक शब्द होता है, ठीक है, आप समझिए, यहां पर एक होता है संपीड्य और एक होता है असंपीड्य।
असंपीड्य। तो संपीड्य का मतलब क्या होता है, एकदम सीधा शब्द में समझो तो जिसको आप दबा सको, जिसको आप प्रेस कर सको, मतलब कहने का है कि जिस चीज को आप दबाओ और दबाने के बाद वो चीज दब जाए तो होता है संपीड्य। लेकिन आप जिस चीज को दबाओ, दबाने के बाद वो दबे ना, ठीक है, वो दबे ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, असंपीड्य। तो संपीड्य वो होता है जिसको दबाने पर वो दब जाए, असंपीड्य क्या होता है, जो दबाने पर ना दबे। तो कहने का मतलब क्या है कि जो आपका ठोस होता है, जो ठोस होता है वो क्या होता है, आपका असंपीड्य होता है। इतनी बात आपको समझ में, दृढ़ का मतलब कठोर, मैंने आपको बता दिया। अब आगे देखिए, इनका आकार, द्रव्यमान तथा आयतन निश्चित होता है। भाई ये बात तो आप 9 से ही पढ़ते चले आ रहे हो ना, इतनी बातें तो आपको पता ही है, ठीक है, कि जो ठोस होते हैं उनका आकार, आयतन और द्रव्यमान क्या होता है, बिल्कुल निश्चित होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ठोस को आप जिस भी बर्तन में रखोगे उसके अकॉर्डिंग अपना शेप ढाल लेंगे, अपना आकार ले लेंगे, जैसे कि द्रव और गैस करते हैं। भाई पानी को आप जिस बर्तन में डालोगे वैसा अपना रूप धारण कर लेता है, लेकिन ठोस के साथ ऐसा थोड़ी ना होता है, ठोस में तो ऐसा बिल्कुल होगा ही नहीं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद फिर बोला, प्रबल अंतराकणीय बलों के कारण घटक कणों की स्थितियां निश्चित होती है। मतलब घटक कणों की स्थितियां निश्चित होने का मतलब क्या है कि जो पार्टिकल, जो कण आपके जिस पोजीशन पर हैं ये वही रहेंगे, ठीक है। हालांकि इनमें कंपनी गति होती रहती है, लेकिन जिस जगह पर इनकी स्थिति है, जिस जगह पर इनकी पोजीशन है, उसी जगह पर रहेंगे। इसलिए बोल रहा है कि प्रबल अंतराकणीय बलों के कारण घटक कणों की स्थितियां क्या होती हैं, निश्चित रहती हैं। आगे देखिए, उसके बाद क्या है, गर्म करने पर ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। वैसे कोई नई बात नहीं है, इतनी बातें तो आपको कॉमन सेंस की बातें पता है कि जो भी ठोस होते हैं वो मेल्ट होने के बाद, मतलब पिघलने के बाद, ठीक है, पिघलने के बाद क्या होते हैं, वो लिक्विड में ही तो चेंज हो जाते हैं, द्रव में ही चेंज हो जाते हैं। चाहे आप कोई भी ठोस ले लीजिए, लोहा, सोना, चांदी, कुछ भी लीजिए, अगर उनको आप गर्म कर रहे हो यार, तो सीधी सी बात है वो उनकी जब उनका क्या बोलते हैं, गलनांक आएगा तो अपने आप में क्या होता है, गल जाते हैं, वो लिक्विड की तरह हो जाते हैं, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये छोटी सी क्लास आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली वीडियो में हम लोग इसके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, मतलब ठोस के वर्गीकरण के बारे में, ठीक है। ठोस के वर्गीकरण के बारे में हम लोग कल की क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आगे की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे और पूरा चैप्टर करवाएंगे, हर चैप्टर करवाएंगे, सुकून से करवाएंगे। तो आप लोग यार चैनल से जुड़ जाओ, ठीक है। जुड़ने का मतलब क्या है, चैनल को क्या कर लो भाई साहब, चैनल को यार आप लोग कर लो सब्सक्राइब, ठीक है। और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करो, और मन करे तो लाइक भी कर दिया करो। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।